गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट पीकेबी में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आपको समय समय पे मिलता रहेगा। आज हम लोग देखेंगे 14.2 का क्वेश्चन नंबर 1 पे है। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग का कह रहा है कि किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई में 3:2 का अनुपात है और क्षेत्रफल 600 वर्ग मीटर है, तो इसके आधार तथा ऊंचाई कितनी होगी। समांतर चतुर्भुज का आधार का अनुपात दिया है 3, ऊंचाई का अनुपात दे दिया है 2 और क्षेत्रफल दे दिया है। तो पूछा है आधार और ऊंचाई। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। हम लोग मान लेंगे, माना समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर में 3x। उसी प्रकार समांतर चतुर्भुज का ऊंचाई बराबर में मान लेंगे 2x। अब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दे रहे हैं 600 वर्ग मीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग पिछले वीडियो में फार्मूला पढ़े थे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर क्लास के स्टार्टिंग में ही बता दिए थे। हीरोन्स फार्मूला जब स्टार्ट कर रहे थे तभी कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है, आधार अगुने ऊंचाई बराबर दे दिया है 600 वर्ग मीटर। तो आधार हम लोग का दिया हुआ है 3x, माने है ना, ऊंचाई दे ले है 2x, बराबर में कितना हो जाएगा 600 वर्ग मीटर। इसको गुना करेंगे 3 दूनी 6x² बराबर में हो जाएगा 600 वर्ग मीटर। x² बराबर हो जाएगा 600 बटे का 6 वर्ग मीटर। इसको काट देंगे तो 100 आ जाएगा। x² बराबर में हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। तो x बराबर हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से, ये स्क्वायर का उधर जाएगा तो रूट अंडर हो जाएगा 100 वर्ग मीटर। तो जब 100 रूट से बाहर निकलेगा तो 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, और यहाँ पे मीटर स्क्वायर है। जब मीटर स्क्वायर रहता है रूट के अंडर में तो एगो निकलता है बाहर, इसका मतलब होता है ये मीटर। तो हम लोग को x का मान पता चल गया कि 10 मीटर है। इसमें हम लोग को पूछा है आधार। तो आधार हम लोग का कितना था, आधार हम लोग का था 3x। तो इसको कह सकते हैं कि 3 गुने x का मान 10 मीटर। तो गुना कर देंगे, 10 या 30 मीटर आ गया इसका आधार। और उसके बाद पूछा है ऊंचाई। क्या पूछा है, ऊंचाई। तो ऊंचाई को हम लोग माने हैं 2x, तो कहेंगे 2 गुने x का जगह 10 मीटर। इसको गुना करेंगे तो 10 दूनी 20 मीटर। तो यहाँ से हम लोग को आधार पता चल गया कि 30 मीटर और ऊंचाई पता चल गया कि 20 मीटर। तो इसमें हम लोग को आधार ही और ऊंचाई पूछा था, आधार और क्या पूछा था, ऊंचाई। तो आधार और ऊंचाई निकल गया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग को कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर है यदि उसका एक शीर्ष लंब, मतलब शीर्ष लंब कहने का मतलब हुआ ऊंचाई, तद अनुरूप आधार का दुगना है। मतलब शीर्ष लंब जो है आधार का क्या है, दुगना है। तो आधार तथा शीर्ष लंब की लंबाई, आधार और शीर्ष लंब हमसे पूछा है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। मान लेते हैं, कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का जो शीर्ष लंब है ना, आधार का क्या है, दुगना, आधार का दुगना। तो हम लोग मान लेते हैं, माना समांतर चतुर्भुज का आधार बराबर में क्या, x। तो कह रहा है कि शीर्षलंब आधार का क्या है, दुगना। तो समांतर चतुर्भुज का शीर्षलंब मतलब ऊंचाई, शीर्ष लंब कितना हो जाएगा 2x। अब प्रश्न से हम लोग चलते हैं। प्रश्न में क्या कहा हम लोग को,
प्रश्न में समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया, तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है कितना, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पे दिया हुआ ना क्षेत्रफल 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या होता है, आधार गुने शीर्ष लंब बराबर में हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार को हम लोग मान लिए हैं x और शीर्ष लंब को मान लिए 2x बराबर में 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे में 2, काटेंगे तो कितना आ जाएगा 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x बराबर में हो जाएगा रूट अंडर का 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x बराबर रूट से बाहर होगा तो 6 मीटर। अब हमसे पूछा है आधार, तो आधार हम लोग का दिया हुआ है, आधार हम लोग मान लिए थे क्या, आधार मान लिए थे x, तो x बराबर में कितना हो जाएगा 6 मीटर। और उसके बाद हम लोग शीर्ष लंब हम लोग माने हैं क्या, तो 2x, तो 2x तो क्या हो जाएगा 2 गुने x की जगह 12 मीटर, मतलब 6 मीटर, मतलब कितना हो जाएगा 12 मीटर। हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा का मतलब लगातार भुजा 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई दे है 6.5 सेंटीमीटर। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले एक समांतर चतुर्भुज हम लोग बना देंगे। समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का बनता है। ये हो गया समांतर चतुर्भुज, चाहे तो इसका नाम दे सकते हैं A, B, C और D। क्या कहा है कि आसन भुजा, इसका आसन भुजा मतलब लगातार भुजा, तो एक आसन भुजा को मान लेंगे कि 5 सेंटीमीटर है और वो को मान लेंगे 3.5 सेंटीमीटर है। और इसके विकर्ण की लंबाई दे रहे हैं, तो विकर्ण देख रहे हैं कि भुजा से ज़्यादा है, ये सब भुजा से बड़ा है इसका विकर्ण, तो बड़ा विकर्ण होगा मतलब AC होगा। AC को मिला देंगे तो AC कितना हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग से क्या कहा है, तो ये पूरा समांतर चतुर्भुज, ये पूरा चतुर्भुज का क्या पूछा है क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये समांतर चतुर्भुज है, अगर AB है 5, तो जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजा बराबर, तो DC भी कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। और ये है 3.5, तो ये भी हो जाएगा 3.5 मीटर। तो यहाँ से हम लोग यह देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज, ये समांतर चतुर्भुज का विकर्ण क्या कर रहा है, तो इसे 2 त्रिभुजों में बांट रहा है और 2 समान त्रिभुजों में बांट रहा है। इसकी भुजा बराबर, ये त्रिभुज में इसके भुजा बराबर, मतलब एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल करके उसको दुगना कर देंगे तो ये पूरा आकृति का क्षेत्रफल निकल जाएगा हम लोग को। यहाँ चलेंगे हम लोग त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में A की सामने की भुजा ये है, तो छोटा a बराबर में मान लेंगे कितना है 3.5 सेंटीमीटर। B बराबर कितना हो जाएगा, B ये है 6.5 सेंटीमीटर और C बराबर में हो जाएगा C ये है ना 5 सेंटीमीटर। यहाँ से त्रिभुज का अर्ध परिमाप निकाल लेंगे। त्रिभुज का अर्ध परिमाप मतलब सेमी पैरामीटर। तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप बराबर फार्मूला होता है A + B + C बटे में 2। तो A की जगह कितना है 3.5 सेंटीमीटर और प्लस B की जगह है 6.5 सेंटीमीटर और C की जगह है 5 सेंटीमीटर और बटे में 2। ये सब को हम लोग जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 15 सेंटीमीटर बटे में 2, काट देंगे तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हम लोग को S पता चल गया कि S आ गया 7.5 सेंटीमीटर। तो हम लोग क्या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल नहीं निकाल देंगे। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल यहाँ से हम लोग लगा देंगे हीरोन का सूत्र। हीरोन का सूत्र क्या होता है,
तो एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो एस के जगह हम लोग क्या रखेंगे, एस के जगह रख देंगे 7.5 सेंटीमीटर। फिर रखेंगे 7.5 सेंटीमीटर माइनस ए कितना है 3.5 सेंटीमीटर। उसके बाद एस माइनस बी, तो एस के जगह रहेगा 7.5 सेंटीमीटर और माइनस बी के जगह रहेगा 6.5 सेंटीमीटर। उसी प्रकार एस माइनस सी, तो एस के जगह रहेगा 7.5 सेंटीमीटर और सी के जगह रहेगा हम लोग का क्या 5 सेंटीमीटर। अब ये सब को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। इस सब को घटाइए बारी बारी से, तो ये हो जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इसको घटाएंगे तो यहाँ से घटाने के बाद हम लोग को आएगा, और 5 में पॉइंट के बाद वाला से पॉइंट के बाद वाला से घटाएंगे, 5 में से 5 गया तो 0, और इधर घटाएंगे तो हो जाएगा 4, मतलब इधर वाला 0 का कोई वैल्यू नहीं रहता, 4 हो जाएगा। इसको घटाएंगे तो इसको घटाने के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, तो इसको घटाएंगे तो मिलेगा 1, और इसको घटाएंगे तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोग का 2.5। अब सबका अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। सबका अभाज्य गुणनखंड करेंगे हम लोग, तो इसको तोड़िए, तो इसको तोड़ सकते हैं 3 × 5 = 15 और 5 × 75, 0.5 से गुना होगा तो ये फिर क्या हो जाएगा 7.5। और 4 को तोड़ सकते हैं 2 × 2 मतलब 2 दूनी 4, और इसको तोड़ सकते हैं 5 × 0.5 मतलब 5 × 5 = 25। अब जोड़ा लगा के बाहर निकालेंगे तो 3 का जोड़ा लग रहा है, नहीं 3 का जोड़ा नहीं लग रहा है तो इसको रहने देते हैं। 5 का जोड़ा लग रहा है तो 5 बाहर निकलेगा, गुने 0.5 तो 0.5 बाहर निकलेगा, और गुने 2 का जोड़ा लग रहा है 2 बाहर निकलेगा, √3 अंदर में ही रह जाएगा। अब आगे देखिए, इसको गुना कीजिए, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 10 × 5 = 50, मतलब कि 5.0 का मतलब 5, तो 5 √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल पता चल गया। लेकिन हम लोग से पूछा समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल ना, तो इसको निकालते हैं। समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, तो समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल मतलब कि 2 गुने कर देंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का, तो 2 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया 5 √3। तो अब इसको गुना करा देते हैं, तो 5 दूनी 10 √3 और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हम लोग को पता चल गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो आगे 4 नंबर प्रश्न इसी प्रकार का है। आप 4 नंबर प्रश्न चाहे तो इस प्रकार से बना सकते हैं। अब आगे हम लोग बात करते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है कि एक समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि भुजा AB बराबर में 15 सेंटीमीटर है तो AB और DC के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसके अतिरिक्त यदि कोण CDA बराबर में 150 हो तो समांतर चतुर्भुज का परिमाप भी ज्ञात करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। इसका सॉल्यूशन हम लोग देखेंगे। एक समांतर चतुर्भुज है तो पहले एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का रहा समांतर चतुर्भुज, इसका नाम दे देते हैं ABCD। देखिए यहाँ कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल दे दिया है, और आगे कह रहा है यदि भुजा AB बराबर 15 सेंटीमीटर, तो AB दिया हुआ है कितना 15 सेंटीमीटर, तो इसको मान लेंगे 15 सेंटीमीटर है। आगे देखिए क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि AB और DC, तो AB हम लोग का ये है और DC ये है, इसकी बीच की दूरी मतलब ये कहा इसका ऊंचाई, क्या कहा है इसका ऊंचाई। इसका ऊंचाई को कुछ नाम दे देते हैं, नाम दे देते हैं E। क्या दे देते हैं E। कौन सा बिंदु है ये वाला E है। कौन बिंदु E बिंदु, ध्यान रखिएगा। आगे देखिए इसका क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि यदि कोण CDA बराबर में मतलब ये पूरा कोण दे दिया है कितना डिग्री 150 डिग्री। तो हमसे पूछा है इसका क्या ऊंचाई और इसका परिमाप भी पूछा है। चलिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे ले लिखेंगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर दे रहे है 120 सेंटीमीटर। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है आधार गुने ऊंचाई। तो आधार हम लोग का हो गया क्या
ए बी और ऊंचाई हो गया डी ई। तो कहेंगे क्या हो जाएगा ए बी गुने डी ई बराबर में कितना 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ए बी दे रहे हैं 15 सेंटीमीटर और गुने डी ई हम लोग निकाल लेंगे यहाँ से बराबर में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गुना का उधर जाकर भाग कर जाएगा तो डी ई बराबर में हो जाएगा 120 सेंटीमीटर स्क्वायर और बटे का 15 सेंटीमीटर। आगे देखिए इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। इसको काट देंगे तो 15 × 20 से 8 सेंटीमीटर, मतलब कि डी ई पता चल गया है 8 सेंटीमीटर। डी ई मतलब इसका ऊंचाई, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि एच बराबर आ गया 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग देखिए बात करते हैं इसमें, कहेंगे यहाँ पे हम लोग कि कोण सी डी ए बराबर में कितना है 50। कोण सी डी ए और कोण डी ए बी मतलब ये वाला कोण, ये दोनों कोण मिल करके कितना डिग्री होगा 180 डिग्री। आप लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो ये अगर ये समांतर रेखा है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण का योग होता है 180 डिग्री, मतलब एकांतर अंतः कोण से। तो इसको लिखेंगे हम लोग क्या कि कोण सी डी ए प्लस कोण डी ए बी बराबर कितना डिग्री 180 डिग्री। आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं, क्यों ऐसा हो रहा है तो एकांतर अंतः कोण से। अब यहाँ पे देखिए कि सी डी ए का मान दिया हुआ है प्रश्न में। देखिए सी डी ए का मान कितना है 150 डिग्री। तो क्या यहाँ पे हम लोग 150 रख सकते हैं, तो रख देंगे 150 और प्लस देखिए डी ए बी को यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, डी ए बी को क्या डी ए ई लिख सकते हैं, क्यों क्योंकि दोनों तो कोण ए का ही बात कर रहा है ना। तो लिख देंगे इसको कोण डी ए ई बराबर में कितना डिग्री हो जाएगा 180 डिग्री। आप चाहे तो इसको ले जाकर उधर ले जा घटा देंगे तो कोण डी ए ई बराबर में हो जाएगा 180 डिग्री और माइनस का 150 डिग्री। यहाँ कहेंगे कि कोण डी ए ई बराबर में कितना 30 डिग्री। अब चलिए हम लोग चलते हैं त्रिभुज, ये छोटा वाला जो त्रिभुज बना है डी ए ई में, त्रिभुज डी ए ई पता चल गया कि 30 डिग्री है। कितना डिग्री है 30 डिग्री। और ये लंब है तो 90 डिग्री। तो 90 डिग्री के सामने का भुजा कर्ण, तो एगो कर्ण तो एगो होगा लंब और ये हो जाएगा आधार। एक्चुअली ये बात है ना कि क्वेश्चन को 9वां क्लास में देना नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन 10वां क्लास का है, लेकिन दे दिया है तो हम लोग इसको बना देंगे। लिखेंगे त्रिभुज डी ए ई में वो छोटा त्रिभुज, तो छोटा त्रिभुज में लिखेंगे एगो कितना है 30 डिग्री। तो लिखेंगे इसको कि साइन थीटा बराबर में होता है पी बटा एच। पी क्या बताता है तो लंब को बताता है और एच किसको बताता है कर्ण को बताता है। किसको बताता है कर्ण को। तो यहाँ लिखेंगे साइन थीटा के जगह कितना लिख देंगे 30 डिग्री। कितना डिग्री 30 डिग्री। और हम लोग का लंब इसमें दिल है, लंब इसमें है, लंब क्या है इसमें तो लंब है डी, लंब क्या है डी ई। तो लिखेंगे डी ई, क्या लिखेंगे डी ई और बटे का कर्ण, कर्ण क्या ये 90 के सामने कौन मतलब कौन ए डी, कौन ए डी। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। इसको हम लोग पढ़ेंगे आगे जब 10वां क्लास में पढ़ेंगे ना, तब इसमें क्वेश्चन नहीं देना चाहिए लेकिन दे दिया है तो हम लोग बनाइए देंगे इसको। तो यहाँ हो जाएगा डी अभी निकाले थे ना, डी कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ रख देंगे 8 और बटे में ए डी, क्या ए डी। अब इसको ब्रज गुणनखंड तिरछे गुना करते, एक को गुना करेंगे ए डी से तो हो जाएगा ए डी बराबर में 2 × 8 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर में था तो ए डी बराबर में हो जाएगा कितना, ए डी बराबर में हो जाएगा 16 सेंटीमीटर। तो ए डी इसकी एक भुजा है ना, ए डी एक भुजा है, ये 16 सेंटीमीटर तो ये भी 16 सेंटीमीटर और ये दे ले था 15 तो ये भी 15 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा समांतर चतुर्भुज का परिमाप। तो समांतर चतुर्भुज के परिमाप निकालने के लिए क्या करेंगे तो सब भुजा को हम लोग जोड़ देंगे ना, सब भुजा को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे हम लोग क्या समांतर चतुर्भुज का परिमाप बराबर, तो समांतर चतुर्भुज क्या था ए बी सी डी। तो इसमें ए बी सी डी था तो भुजा इसका सब भुजा को जोड़ना होगा ना। तो एक भुजा था ए बी
अब प्लस BC अब प्लस CD अब प्लस AD। तो देखिए यहाँ पे दिले है ना, यहाँ पे देख लीजिएगा एक बार, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD कर देंगे तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो कहेंगे AB बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 16, CD बराबर 15, फिर AD बराबर 16। ये सारा को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो देखिए AB बराबर हम लोग को कितना दे लेता, 15 सेंटीमीटर, और BC बराबर हम लोग को दे लेता 16 सेंटीमीटर, और CD बराबर दे लेता 15 सेंटीमीटर, और AD बराबर दे लेता 16 सेंटीमीटर। ये सब सभी को जोड़ देंगे तो आएगा 62 सेंटीमीटर, जो कि इसका क्या हो जाएगा, परिमाप। यही रहा हम लोग का आंसर। चलिए अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 पे। प्रश्न नंबर 6 कह रहा है एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 10 मीटर है, और हम लोग जानते हैं कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा क्या होती है, बराबर 10 मीटर है, और इसके एक विकर्ण की लंबाई 16 मीटर है। एक विकर्ण कितना है, 16 मीटर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समचतुर्भुज, चलिए इसका सोल्यूशन हम लोग करते हैं। सबसे पहले एक समचतुर्भुज बना लेंगे। समचतुर्भुज वर्ग के जैसा ही रहता है, आप लोग बढ़िया से बना लीजिएगा फिगर। इसका नाम दे देते हैं ABCD, और कह रहा है कि समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा कितना है, 10 मीटर। तो ये भी 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर। और इसका एक विकर्ण दे ले 16, तो कोई सा भी एक विकर्ण मिला देते हैं। एक विकर्ण दे ले है 16 मीटर, तो इसको मिला दिए 16 मीटर। चलिए आगे हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए ये समचतुर्भुज है, और समचतुर्भुज का विकर्ण क्या करता है, तो इसे दो समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। और देखिए इसका लंबाई इसके लंबाई के बराबर, इसका लंबाई इसके लंबाई के बराबर। अगर त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकाल करके इसको 2 से गुना कर दे तो समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल नहीं निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग निकालते हैं त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में कहेंगे कि A बराबर कितना है, A बराबर में है 10 मीटर, A बराबर में 10 मीटर। B बराबर में कितना है, B बराबर में है 16 मीटर, B बराबर में 16 मीटर, B बराबर में 16 मीटर। C बराबर में कितना है, C बराबर में कितना है, 10 मीटर। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका अर्ध परिमाप निकालेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज का अर्ध परिमाप, सेमी पैरामीटर बराबर फार्मूला होता है A प्लस B प्लस C बटे में 2। तो सबको जोड़ेंगे, 10 प्लस 16 प्लस 10 बटे में 2। ये सबको जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 36। 36 बटे में 2 काट देंगे तो कितना हो गया, 18 मीटर। कितना आ गया, 18 मीटर। कितना आ गया, 18 मीटर। तो हम लोग को S यहाँ से पता चल गया कि S कितना हो गया, 18 मीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर हीरोंस फार्मूला लगा देंगे। रूट अंडर होता है S इंटू S माइनस A इंटू S माइनस B इंटू S माइनस C। रूट अंडर S का मान दे ले 18 मीटर। कितना, 18 मीटर। तो 18 तो S हो जाएगा S माइनस A, मतलब 18 माइनस A का मान कितना है, A का मान 10, तो 10। फिर S माइनस B, तो S कितना है 18, और B कितना है 16, माइनस 16। फिर S माइनस C, तो S कितना है 18 और C कितना है 10। इसको सबको हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। तो हो जाएगा 18 अगुने इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 8। फिर इसको घटाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, 2। फिर इसको घटाएंगे तो हम लोग को कितना आ जाएगा, इसको घटा दीजिए तो आ जाएगा 8। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। अभाज्य गुणन सबको तोड़ दीजिए। ऐसे देखिए इसको ऐसे तोड़ सकते हैं, 2 तिया 6 तिया 18, और इसको ऐसे रहने देते हैं 8 को और 2 को और 8 को। यहाँ जोड़ा लगा के निकाल लेंगे बाहर। तो देखिए 2 का जोड़ा लग रहा है तो 2 बाहर निकलेगा, 3 का जोड़ा लग रहा है तो 3 बाहर निकलेगा, 8 का जोड़ा लग रहा है तो 8 बाहर निकलेगा। तो अब इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको क्या कर देंगे, गुना कर देते हैं हम लोग। तो इसका गुना करेंगे, 3 2 तिया 6, 6 को गुना करेंगे 8 से, तो 8 छक कितना हो जाएगा, 48। 8 छक 48
मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल। लेकिन हम लोग से पूछा क्या है, ABCD का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, तो इसको क्या करेंगे, तो 2 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, तो 2 गुने त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अभी लाए 48 मीटर स्क्वायर, इसको गुना कर देंगे तो 48 दूना 96 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें।